ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो क्या पूछा जाएगा मेरा बच्चा कि हाउ डिड हरि सिंह कन्विंस हिमसेल्फ फॉर स्टीलिंग, स्टीलिंग के लिए हरि सिंह कैसे खुद को कन्विंस करता है। इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़े, यहां तक की कहानी सबको क्लियर हो गई। हाँ, हरि सिंह था, अनिल था, दोनों का कैरेक्टर स्केच देख लिया। एक राइटर है, एक चोर है। वो उसका काम करना शुरू कर देता है, रोज 1 रुपया चुरा रहा है। अनिल के पास पैसे आते हैं पब्लिशर से, वो पैसे बेड के नीचे रख देता है, गद्दे के नीचे रख देता है। हरी को लगता है कि उसने उसके कभी चोरी नहीं किया और ये सारे पैसे तो दोस्तों में उड़ा देगा वैसे भी, तो वो खुद को मना लेता है कि उसके चोरी करे। इतना ही तो था। हाँ, इतना ही था। इंग्लिश में भी देख लिया हमने। ही वोक अप, क्रॉल्ड टू अनिल्स बेड, ऐसे क्रॉल करके जाता है, ऐसे क्रॉल करके ऐसे रेंगता हुआ बेड की तरफ जाता है। एंड ही स्टील्स द मनी एंड रीच्ड द स्टेशन, और कहां चले जाता है? रेलवे स्टेशन चले जाता है पैसा चोरी करके। डेलिबरेटली डिड नॉट कैच द ट्रेन, लेकिन वहां जाके बैठ जाता है। ट्रेन आती है, ट्रेन कैच नहीं करता। He did not catch the train deliberately. Why so? Why so? He had counted the money. उसने पैसे भी काउंट कर लिए थे। 600 रुपीज थे, 50 रुपीज नोट्स के। 600 रुपए तो जमाने के, पुराने जमाने के, जब तो ये बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट थी, लगभग मान लो 60,000 रुपए होंगे। 50 रुपीज नोट थे, 600 रुपए 50 रुपए के नोट थे। He could live a lavishing life for 2-3 weeks. वो क्या एक लेविशिंग लाइफ 2-3 हफ्तों के लिए आराम से जी सकता था। He is alone at railway station. Looted Anil. After looting Anil, he was alone at the railway station. वो अकेला था अनिल को लूटने के बाद, and he has got, बल्कि he could live a lavishing life. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखो कि he could live a lavishing life for 2-3 weeks. ठीक है, क्लियर हो गया मेरा बच्चा? आ जाओ। He is alone at railway station. Looted Anil. Rain started. Notes got wet. रेन, बारिश होने लग जाती है, बारिश होने लग जाती है और नोट्स क्या हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं। He realized reading and writing would give him a respectable job. वहां बारिश हो रही है, वो भीग रहा है और उसको तब रियलाइज हो रहा है कि रीडिंग एंड राइटिंग एंड एजुकेशन वुड गिव हिम अ रिस्पेक्टेबल जॉब, कि ये सारी चीजें उसको एक रिस्पेक्टेबल जॉब दे देंगी। ही रीच द रूम, ही रिटर्न टू द रूम एंड प्लेस द मनी बैक। प्लेस द मनी बैक इंपॉर्टेंट लाइन है, भूलना मत। वो वापस रूम पे जाता है एंड ही प्लेस मतलब होता है रखना, ऐसे पैसों को ही प्लेस द मनी बैक, वापस पे रख देता है, वापस कर दिए। नोट गीले हो गए, बारिश हो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वोक अप लेट। अब वो आधी रात को भागा था तो अगली सुबह उसकी देर से आंख खुलती है। अनिल हैड मेड टी, अनिल तब तक चाय बना चुका था। ही फाउंड 50 रुपीज नोट बिसाइड हिम, वो अपने पास 50 रुपए का नोट देखता है। अनिल टोल्ड, अनिल उससे कहता है कि ही वुड पे ₹50 रेगुलरली, कि वो अब से उसको 50 रुपए रोजाना यानी हर महीने पे करेगा। रेगुलरली पे करेगा, रोजाना नहीं, रेगुलरली यानी हर महीने। ही रियलाइज नोट वॉज वेट, लेकिन मजे की बात देखते हो, मजे की बात क्या थी कि वो जो नोट था ना वो गीला था। इसका प्रूफ ये था, इससे पता चल गया था, दैट वाज द प्रूफ दैट अनिल हैड कम टू नोन, या अनिल हैड रियलाइज कि ही मस्ट हैव स्टोलन द मनी, कि हरि ने पैसे चुरा लिए थे। इट मींस दैट अनिल हैड नोन अबाउट हिज मिसडीड। मिसडीड मतलब होता है गलत काम, डीड मतलब होता है काम, और गलत काम को मिसडीड कह देते हैं। नो सैडनेस, नो एंगर और गिल्ट, ही स्माइल्ड इन अ ब्यूटीफुल वे। लेकिन अनिल के मन में ना कोई सैडनेस थी, ना कोई गिल्ट था, ना कोई गुस्सा था, और बस वो फर्स्ट टाइम हरि सिंह अपने मन से ब्यूटीफुल वे में स्माइल करता है। उसको ट्रैप करने के लिए नहीं, खुश होता है कि अनिल हैड फॉरगिवन हिम, कि अनिल ने उसको माफ कर दिया था। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, थर्ड फॉर्म लगाई। अनिल हैड फॉरगिवन हिम। दिस इज द स्टोरी, a beautiful story I must say, written by the writer Ruskin Bond. तो अनिल के कंपैशन ने, हमने क्या देखा मेरा बच्चा कि अनिल ने यहाँ पे क्या दिखाया? अनिल ने क्या दिखाया? अनिल ने